श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 19 श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य श्लोक नंबर 24। ततश्च वै पृच्छाम इमं विप्रच्छे विस्रभ्य विप्रायति कर्तयतायां सर्वात्मना म्रियमाणस्य कृत्यं शुद्धं च तथा मृत अभियुक्ता। ततः इस प्रकार च तथा वह आपको पृच्छेयम पूछे जाने योग्य इमम ये विप्रच्छे पूछता हूँ विस्रभ्य विश्वसनीय विप्रह ब्राह्मणों इति इस प्रकार कर्तव्याम विभिन्न कर्तव्यों में से सर्व आत्मना प्रत्येक के द्वारा म्रियमाणे हैं, विशेष रूप से मरणासनों के द्वारा च तथा कृत्यम आज्ञाकारी शुद्धम एकदम सही च तथा तत्र वहाँ पर आमृषत पूर्ण विचार विमर्श से अभियुक्ता सर्वथा उपयुक्त। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूं। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो, मरणासन है, उसके कर्तव्य के विषय में बताइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सभी भक्तों का स्वागत है इस दैनिक नित्य भागवतम सेविया क्लास में। और सबसे पहले मैं सभी से आशीर्वाद मांगता हूँ कि मेरी ऐसी कोई योग्यता नहीं है, तो मेरे को आशीर्वाद दीजिए, मैं कुछ शास्त्र सम्मत बोल पाऊँ जिससे आप लोग सब संतुष्ट हो पाएं और मेरा शुद्धिकरण हो पाए। तो ये भागवतम के श्लोकों की श्रृंखला में हम लोग पहले स्कंद के अंतिम अध्याय में पहुंचे हैं और बहुत ही सुंदर इसका हेडिंग है श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। अभी तक के जितने भी श्लोक हमने पढ़े हैं इसमें सुखदेव गोस्वामी का कहीं कोई वर्णन, लेकिन इस श्लोक के बाद सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य होगा। अब जो क्वेश्चन पूछते हैं परीक्षित महाराज, दो क्वेश्चन इसमें पूछा कि सभी व्यक्तियों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए क्या करना चाहिए, और मरणासन अभी जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए। और भागवतम की शुरुआत इसी से होती है। भागवतम का प्राकट्य का कारण ही यही है। इस पहले स्कंद के शुरू में नैमिषारण्य में ऋषिगण एकत्रित होते हैं, वहाँ सुत गोस्वामी से प्रसन्न करते हैं पहले दूसरे अध्याय में, और आखिर में भी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से।
सुखदेव गोस्वामी से नहीं, जो एकत्रित साधु गण है उनसे करते हैं। तो ये आगे का जो भी भागवतम है पहले स्कंद के बाद, पूरा भागवतम इन 2 क्वेश्चनों का जवाब है। पूरी भागवतम में सिर्फ जवाब दिए गए हैं, मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सबको याद होगा शायद, पहले स्टार्टिंग में भी 6 क्वेश्चन पूछे थे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, उन्होंने 6 क्वेश्चन पूछे थे। पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। चक्रवर्ती सम्राट को जब ये समाचार प्राप्त होता है कि तक्षक सांप के डसने से उनकी मृत्यु हो जाने वाली है, एक्चुअली ये हमें परीक्षित महाराज अपने एग्जाम्पल से हमें समझा रहे हैं, मृत्यु की कला हमें सिखा रहे हैं कि कैसे मरना है। एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं, तो हमें ये अपने आचरण से सिखा रहे हैं। जबकि उनको तो पता था कि 7 दिन के अंदर अंदर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, हमें तो पता भी नहीं। उसके बाद भी उन्होंने इसको शुभ समाचार के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे भागवतम में एक श्लोक है, तते अनुकाम वामसु सोमक्षिमाण, मतलब भगवान की कृपा समझते हैं। जस्ट इसके हम हमारे जीवन में इसका आकलन करें तो कोई जैसे हमें हमारी मरने की छोड़ करके दूसरे के भी कोई रिश्तेदार भी, अड़ोसी पड़ोसी का भी होता है, तो हमारे यहाँ शोक की लहर व्याप्त हो जाती है। और यहाँ उत्सव मना रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि ऊपर के लोगों से भी आ रहे हैं, और उनको वो कोई परीक्षित महाराज से मिलने नहीं आ रहे थे। वो तो पूर्व नियोजित था, और वो तो सब त्रिकालदर्शी हैं। उनको पूर्वानुमान हो गया था कि वहाँ सुखदेव गोस्वामी आएंगे और श्री भागवतम का प्राकट्य होगा। तो ये उसको सुनने के लिए आए थे, वो उत्सव मनाने के लिए आए थे। इसके उल्टा हम तुरंत हमारे जीवन में ये मतलब मरने की कला सिखा रहे हैं। इसलिए हर एक एक चीज से हमको सीखना पड़ेगा कि ये उत्सव मना रहे हैं और हम शोक मना रहे हैं, और शोक भी कितने कितने दिन तक चलता रहता है। वो हमारी तरह कोई घबराए नहीं, विलाप नहीं किया, आनंद से। और सब लोग इकट्ठे हो रहे, कितने लोग, और सब कुछ छोड़ करके इतना बड़ा राज्य, पत्नी, बच्चे। एक भागवतम का श्लोक है, वो मैं लिख के लाया हूं कि आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुसु राजे चाविकले नित्यम विरूढ़ा नमता जो। तो सब कुछ छोड़ करके चले गए। हमारा एक छोटा सा फ्लैट है, छोटा सा घर है, बैंक में क्या पता थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस होगा, लेकिन उनको हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। और यहाँ ये सब कुछ छोड़ करके चले गए हैं। अपने दादा परदादा युधिष्ठिर महाराज ने भी यही किया था, सब कुछ छोड़ करके। जब उनको पता लग गया कि भगवान श्री कृष्ण नहीं रहे इस धराधाम पे, तो तुरंत छोड़ करके उत्तर दिशा की तरफ। सेम ये कर रहे हैं परीक्षित महाराज। उनको पता लग गया तो सब कुछ छोड़ करके अपने पुत्र श्री जन्मेजय को सौंप करके निकल जाते थे। हमें आजकल के राजा हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े राजाओं का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। सिकंदर बहुत बड़ा राजा था, बहुत सारी जगहों पर उन्होंने राज किया है। हिटलर था, भले तानाशाही से किया, लेकिन उन्होंने कोई कुर्सी छोड़ी नहीं, अपनी गद्दी छोड़ी नहीं, उनको हटाया ही गया, या उनको सुसाइड करना पड़ा। ऐसा भी केसेस है कि सुसाइड करना पड़ा, या प्रभुपाद जी सीधा बोलते हैं कि जब तक गोली से मार नहीं दिया जाता तब तक छोड़ते नहीं है। लेकिन परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, पांडवों से हम ये सीख सकते हैं। और प्रभु जी हमें बार बार बोलते हैं कि आप सब 50 साल के ऊपर की उम्र हो गई है। और उम्र का कल ही मैंने एक लेक्चर सुना था, हमारी उम्र एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हुए यात्री की तरह है। ट्रैफिक सिग्नल पर ग्रीन सिग्नल कई देर तक रहता है, फिर ऑरेंज थोड़ी सी देर के लिए रहता है और तुरंत रेड हो जाता है। तो वही हम लोग सब ग्रीन सिग्नल पे हैं, और कब ऑरेंज हो जाएगा हमें पता भी नहीं लगेगा। और ऑरेंज होते तुरंत रेड होगा, फटाक से भागना पड़ेगा हमें, और काल द्वारा ग्रसित हो लिए जाएंगे, और काल हमें डस लेगा ऐसे।
निगल लेगा। लेकिन हम एकदम गहरी नींद में सोए हुए हैं कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है, खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है। लेकिन ये परीक्षित महाराज हमें अपने आचरण के द्वारा सिखा रहे हैं। हमारा सीखने का मतलब क्या है? देखो, यहाँ आते हैं इसीलिए ना, हम सीखने के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम सीखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमारे अहंकार की आरी साथ में लेके आ रहे हैं और कलमस कपट की कुल्हाड़ी लेकर के आ रहे हैं। तो उससे हम हमारे कलमस को नहीं काट पाएंगे। उससे तो एक पेड़ की छोटी सी टहनी भी नहीं काट पाएंगे। यहाँ पर हमारे जो अलग अलग जगहों से प्रभु जी आते हैं, ब्रह्मचारी आते हैं, प्रभु जी रोज हमें जो सुना रहे हैं। गुरुओं के पास क्या होता है कि शास्त्र प्रदत्त ज्ञान रूपी तलवार होती है, उससे हमारे कलमस के बड़े बड़े पहाड़ कट जाएंगे। और इसमें हम देख रहे हैं कि देखो, ये सुनने के लिए, यद्यपि जो ऋषिगण आए हैं वो सब अपने आप में तीर्थ है। भागवत में एक श्लोक है, तीर्थंती कुर्वंती तीर्थानि। वो तो चलते फिरते तीर्थ है, वो कोई वहां शुद्धिकरण के लिए नहीं आए, लेकिन हम लोग को सिखाने के लिए आए हैं कि ये भागवतम का प्राकट्य होगा। उनको सुनने मात्र से यस्याम ये सूर्यमाणायम कृष्णे परम पुरुष भक्ति उत्पदते, हमारी भक्ति उत्पन्न होगी और हमारे शोक मोह भय चले जाएंगे। बहुत सुंदर एक श्लोक है, श्रवणताम सवगता कृष्ण पुण्य श्रवण के। हम लेकिन सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे, सूर्यताम सूर्योदयाम, हमारे जो हृदय के कलम से वो सब कटते जाएंगे कटते जाएंगे। तो हम ये प्रभु जी की कृपा से रोज कर रहे हैं, इसका हमें लाभ लेना चाहिए, हमें विनम्र भाव से लेकिन हम खुद अज्ञानी हैं तो हम इसमें समझ नहीं पा रहे हैं। तो जो ज्ञानी है या जिसने भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, या जिसकी भगवान ने शरण ले रखी है, नहीं भगवान की जिसने शरण ले रखी है उसकी हमें शरण लेनी पड़ेगी। तद विज्ञानार्थम से गुरु मेवा भी गच्छेत, हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा और गुरु के पास विनम्र भाव से तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी। हम विनम्र भाव से होकर के, अहंकार से नहीं, विनम्र होके जाएंगे तब हमें ज्ञान मिलेगा। जबकि वो जो ऋषिगण आए हुए हैं और उनको इस प्रश्न में यही पूछ रहे हैं कि आप लोग सब एकत्रित हो, सब मिलकर के एक स्वर में एक मत होकर के हमें ये बताइए कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये नहीं कि कोई बोल रहा है यज्ञ करो, कोई बोल रहा है तप करो, कोई बोल रहा है यज्ञ योग करो, कोई बोलता है कि साधना में बैठ जाओ, कोई बोलता है कि मौन व्रत धारण करो। नहीं, आप लोग सब अपना एक स्वर में एक मत होकर के एक फैसला सुनाइए कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। एक्चुअली उनको तो सब कुछ पता ही था, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा कि मेरे को क्या करना है। ये जन सामान्य के लिए, हम सब जो बैठे हुए हैं पूरे जगत के लोगों के लिए पूछा कि मरणासन व्यक्ति। इन्होंने ये नहीं बोला परीक्षित महाराज की मेरे मरने का श्राप मिला तो मेरे को क्या करना है, मरणासन व्यक्ति को क्या करना है। तो हम सब मरने वाले हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन ऐसा आएगा कि हमें ये सब कुछ छोड़ करके जाना ही पड़ेगा और सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इससे बेटर है नहीं हम छोड़ने का प्रयास करें। ये एग्जाम्पल मिल रहा हमें, इस पूरे अध्याय में यही बताया हुआ है कि सब कुछ छोड़ करके चले जा रहे हैं, सब कुछ छोड़ के चले जा रहे हैं और हम भौतिक आसक्ति की गांठ को और मजबूत कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं। जबकि हमें समझाया जा रहा है, जैसे वो कैलाश वाली स्टोरी नहीं बार बार सुनाते हैं, वो कैलाश वाली पोजीशन हमारी सबकी हो रही है कि नहीं अभी तो मैं शादी बाकी है, शादी हो जाता तो बोलता बेटे पोते हो जाएं, फिर बोलता है इनकी शादी हो जाए, फिर वो शराब बन के आता और उनके बच्चे उनको मार देते। तो हमको हमारे साथ यही होने वाला है। हमें इस एग्जाम्पल से सीख लेनी चाहिए। ये भागवतम हम लोगों को शिक्षा देने के लिए है और बड़े बड़े राजाओं का महाराजाओं का ये एग्जाम्पल है कि कैसे हमें भौतिक आसक्ति की गांठ को ढीला करके भगवत प्रेम प्राप्त करना है, जो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। प्रेमा पुमार्थो महान, इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है।
धर्म अर्थ काम मोक्ष में हम उलझे रहे और अभी भी उलझे हुए ही हैं। ये नहीं कि इनको छोड़ दें। तो हमें प्रयास करना चाहिए। ये एग्जाम्पल हैं इनको लेकर के। वो परीक्षित महाराज ये बोल रहे हैं कि आप लोग मेरे एग्जाम्पल से समझ सकते हो, मतलब बोल नहीं रहे हैं लेकिन हमें समझना है कि ये जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं उनका बहुत बढ़िया से स्वागत करते हैं। मतलब उत्तम शिष्टाचार की यही रीति है कि हम कोई भी हमारे से श्रेष्ठ आता है, वरिष्ठ आता है, गुरुजन आते हैं, बाहर से कितने ब्रह्मचारी आते हैं, महाराज आते हैं, तो हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। और हमें जानते हुए भी, हमको पता है ये, फिर भी हमें उनसे पूछना चाहिए कि प्रभु जी मैंने ऐसा सोचा है, क्या ये उचित है या नहीं है, आप बताइए। यद्यपि परीक्षित महाराज ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि गंगा के तट पे बैठ करके आमरण अनशन पर बैठ गए थे, लेकिन उन्होंने नहीं, वो एक सिक्का लगवाना चाहते हैं हायर अथॉरिटी से कि क्या ये मैं कर रहा हूँ सही है। आप लोग अपना अभिमत, उनका अभिमत जानने के लिए आप अपना अभिप्राय दीजिए कि मेरे को क्या करना है। उल्टा हम लोग क्या करते हैं, प्रभु जी हम तो ये करेंगे, आप सिर्फ गंभीर प्रभु की बात सुन रहे हैं, हमारी तो सुन नहीं रहे हैं, हमारा ये फैसला। हम फैसला सेटलमेंट या कोई सलाह लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि प्रभु जी हमने ये कर लिया है और हम ये करेंगे। आप एक तरफी बात करते हैं, सुनते तो है नहीं। सिर्फ 2-4 आदमी जो हैं उनकी सुनते हैं, हमारी सुनते नहीं। लेकिन इसमें परीक्षित महाराज इतने योग्य थे कि उनको पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन हम लोग को सिखा रहे हैं कि आए हुए अतिथियों का कैसे सम्मान करना है और उनकी राय लेके कार्य करना है। एक्चुअली इसमें इतना ज्यादा मैंने लिख रखा है ना, ये तो पूरा बताना जाऊंगा तो 2-3 घंटे की क्लास हो जाएगी। इसलिए हमें एक प्रमाणिक जो गुरु हैं उनसे हमें पूछ करके कोई कार्य करना चाहिए। इवन छोटा सा एक पुस्तक भी हम स्टार्ट कर रहे हैं ना कि प्रभु जी मैं भगवत गीता पढ़ लिया है, आगे मेरे को क्या करना है, हमें मेरे गुरु से पूछना चाहिए। प्रभु जी मैंने भागवतम पूरी कर ली है, अब आगे मेरे को क्या पढ़नी है। ये एटिकेट्स हैं हमारे। और ये परीक्षित महाराज हमें ये बता रहे हैं कि छोटा सा छोटा कार्य भी वो बिना पूछे नहीं कर रहे हैं। तो हमें कोई भी स्टेप उठाएं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जिससे हमारा ये होए। ये स्टेज पे आना तो पड़ेगा ना। ये स्टेज पे आने के लिए हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना पड़ेगा, शुद्धिकरण करना पड़ेगा, भक्तों के संग में रहना पड़ेगा। भक्तों का संग है ना, ये हमारा तार फेंसिंग है। भक्तों के संग में भागवत सुनेंगे, भक्तों के संग में हम जप करेंगे, तो हमें धीरे 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 भक्तों के संग में भागवत सुनेंगे। तो ये एक श्लोक है ना, सरदया श्रवणताम सरदयम नित्यम गणत सचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण। यदि हम दृढ़ता के साथ सुनेंगे और उसको सचेष्टितम ग्रहण करेंगे, अपने ग्रहण करेंगे, तो कालीन नाति दीर्घ, बहुत जल्दी भगवान विस्ते हृदय, भगवान अपने हृदय में प्रकट हो जाएगा। और भगवान प्रकट कब होंगे, तब हमारा हृदय निर्मल होगा। देखो निर्मल एक तालाब है, उसमें आपका चेहरा भी दिखता है, लेकिन एक कंकर उसमें डाल दीजिए, आप चेहरा नहीं देख पाओगे। तो हमारा जो कलमस का जो ये हमारा जो जंग लगी हुई है हृदय पे कलमस की, उसमें भगवान कैसे बैठेंगे। जब हम दूषित आदमी हमारा चेहरा नहीं देख सकते हैं, वो पानी में है, तो भगवान को तो एकदम शुद्धाति शुद्ध है, परम सत्य हैं। तो वो भी हमसे आशा करते हैं ना कि आप मेरा नाम लेकर के शुद्ध है, तो हम आपके हृदय में बैठे हुए हैं सुसुप्त अवस्था में, प्रकट करने की देरी है।
एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। पांडवों का देखो पूरे इसमें यही बताया गया है। तो हमें हमारा हृदय शुद्ध करने के लिए सबसे सरल रास्ता तो हमें बताया हुआ है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इससे बड़ा कोई नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, बड़े बड़े वैष्णव आचार्य बोल रहे हैं कि परम सत्य का सिर्फ नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लेते 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 शुद्धिकरण हो जाए। तो इस स्टेज पे हमको आना पड़ेगा, कारण हम उनका आचरण करने के लिए तैयार है ना। लेकिन वो कैसे हो पाएगा? भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि आप सब मेरे अंश हैं, ममेवांसो जीवलोके जीव भूत सनातन है, मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकते। क्या आप सब मेरे अंश हैं? तो अंश है तो अंश का काम क्या है? अंश की सेवा करना, तो अपने आप खुश हो जाएंगे। तो भगवान भगवत गीता का एक 11वें अध्याय में एक श्लोक है, मत कृम कृत्य मत परम संग वर्जित है, निर्वैर सर्वभूतेषु ये स मामेति पांडव। कहे पांडु पुत्र, मेरे लिए ही कर्म करो। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये बोलते हैं गीता का सार है। आप लोग पढ़ लेना भले, इस तात्पर्य में, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं गीता का सार है। तो हमें सार पे पूरा फोकस करना चाहिए कि जो भी कर्म करो मेरे लिए करो, मेरे को ध्यान में रख के करो। निर्वैर सर्वभूतेषु, मतलब कोई तरह का वैर नहीं होना चाहिए, तो मेरे को प्राप्त कर पाओगे, मेरे पास आओगे, ये गारंटी है। एक वो श्लोक है, मन मना मत भक्तो यो, भगवान भगवत गीता के एकदम मिडल में बोलते हैं। 18 अध्याय का भगवत गीता 9वें अध्याय में बोलते हैं और 18वें में वापस बोलते हैं। एक ही श्लोक है जो 2 बार आया, और उसके बाद बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि मेरी शरण में आ जाओ सब कुछ में। और अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, न मैं भक्त प्रणश्यन्ति। तो हमें भगवान की शुद्ध भक्ति का एकदम ध्यान करना पड़ेगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ यही बताया हुआ है। आगे भी हम चलेंगे, पृथु महाराज का है, ध्रुव महाराज का है, अम्बरीश महाराज का है, सबको भगवत प्राप्ति हुई है। तो कैसे हुई है? शुद्ध भक्ति के द्वारा। भले ही वो निष्काम भक्ति स्टार्टिंग में नहीं थी उनकी, लेकिन वो सकाम भक्ति कर रहे थे, लेकिन फिर अकाम भक्ति के स्तर पे वो पहुंच गए और भगवत प्राप्ति की। और हम लोग सब सकाम भक्ति ही कर रहे हैं, हमारी तो अभी शुरुआत ही है। वो ध्रुव महाराज के एग्जाम्पल में वो बोलते हैं ना, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम ही उदारदी त्रिवेण भक्ति योगेन, मतलब तीव्र भक्ति करेंगे आप, तीव्र भक्ति करेंगे तो सकाम भक्ति निष्काम भक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। अकाम भक्ति करने, ये शायद दूसरे अध्याय का, दूसरे स्कंद का 3रे अध्याय का 10वां श्लोक है, 2, 3, 10। अकाम सर्व काम वो मोक्ष काम होगा। तो हम सकाम भक्ति करते 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 करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। एक हम लोग पहले छोटे थे ना, तो कुएं से पानी रस्सी से निकालते थे। राजस्थान में ऐसा था, हम लोग पहले बैकवर्ड थे, आप लोग तो सब एडवांस थे, फॉरवर्ड थे। तो रस्सी जब जाती थी ना पत्थर से, तो उस पर भी एक लकीर बन जाते थे। वैसे ही हम यदि करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो भगवान रिझेंगे, अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, और हमें भी आदत हो जाएगी, और हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच जाएंगे। और ये स्तर हम भी प्राप्त कर सकते हैं। इनका सिर्फ हमें अनुशीलन करना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। और सबसे बड़ा इसमें बताया गया है, प्रश्न पूछा है, स्टार्टिंग में भी प्रश्न पूछे हैं, इसमें भी प्रश्न पूछा है, और प्रश्न उत्तर का सबसे बड़ा महत्व है। देखो विद्यालय में विद्यार्थी क्वेश्चन कर रहा है, न्यायाधीश को न्यायालय में वकील क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं,
और कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो हमारा चल रहा है, उसमें भी कोई भी क्लास हो रही है, उसके तुरंत बाद भी पूछा जाता है, किसी को कोई क्वेश्चन होता आप पूछ सकते हैं। और परीक्षित महाराज भी यहाँ क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन क्वेश्चन आंसर जो विद्यालय में और जो न्यायालय में पूछा जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर वो होना चाहिए जो भगवान से जिससे संतुष्ट हो, भगवान से संबंधित हो। उनसे उनको संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। उनके केस का तो 50-50 साल तक कोई फैसला ही नहीं हो रहा है, वहां के वहां पड़े रहते हैं। और यदि फैसला दे भी दिया तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, वापस अपील कर लेते हैं। मतलब उनसे संतुष्ट नहीं होता है दोनों ही व्यक्ति। लेकिन इसमें पूरी संतुष्टि मिल रही है, परम सत्य की जानकारी मिल रही है, परम सत्य की प्राप्ति हो रही है। वो भी कैसे कैसे, इतने लोगों के सामने बैठ करके सभा का आयोजन हो रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है, और हमारे यहाँ शोक सभा का आयोजन होता है। तो हमें इनसे सीखना है, हमें क्या क्या करना है। बहुत वंडरफुल है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ यहाँ बैठ गया, वो तो प्रभु जी की कृपा है, बैठा दिया मेरे को, मेरी को काबिलियत थोड़ी हूँ। ठीक है, वो तो क्या होता है ना, जब राजा नहीं रहता ना तो चोर उचक के पावर में आ जाते हैं, तो वही चोर उचक खा के यहाँ बैठ गया। बाकी मेरी कोई ऐसी गुणवत्ता थोड़ी है। मेरे से वरिष्ठ तो कितने बैठे हुए हैं, और उन्हीं उन्हीं को यहाँ बैठना चाहिए था एक्चुअली। लेकिन अब प्रभु जी थे भी नहीं, और कल दोपहर को उनका शाम फोन आया कि ऐसे ऐसे, मैंने लिख करके भेजा, प्रभु जी मेरी कोई तैयारी नहीं है। बोलो नहीं कोई बात नहीं, तेरे से जैसा हो से बोल दे, कोई बात। तो हम अनुवाद पढ़ते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में राजा ने विद्वान मुनियों के समक्ष 2 प्रश्न रखे। प्रथम प्रश्न यह है कि सभी परिस्थितियों में हर एक का कर्तव्य क्या है। ये कर्तव्य बता रहे हैं, सबके लिए पूछ रहे हैं इस हर परिस्थिति में कर्तव्य क्या है। जैसे नहीं है, हमें भगवान ने भगवान के जैसा ही स्वरूप बनाया हमारा, कुत्ते का, बिल्ली का, सबका स्वरूप अलग अलग है। मनुष्य को 2 आंख दी है, 2 कान दिए हैं, सबके अलग अलग कर्तव्य हैं। आंख का काम देखना है, हाथ का काम भगवान की सेवा करना है, पाँव का काम भगवान के मंदिर तक जाना है। तो अमरीश महाराज से हम सीख सकते हैं ना, स वे मने कृष्ण पदारविंद्यो वमचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने। मतलब जीवा का काम भगवान के गुणों का वर्णन करना है। हमारे कर्तव्य से हमें च्यूत नहीं होना है, एकदम श्रद्धा के साथ निभाना है। इसमें एक कर्तव्य पूछ रहे हैं कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है। ये नहीं पूछा कि मेरा कर्तव्य क्या है, हर आदमी का क्या कर्तव्य है। जैसा रूप दे दिया उस रूप के हिसाब से काम करना ही है। जैसे गाड़ी का, मानव निर्मित गाड़ी है, उसका काम चलना है तो चलेगी, वो नहीं कि वो सिर्फ रिंग रोड तक ही जाएगी। उसको बोलोगे डुमस जाना तो डुमस भी जाएगी। उसको आप ये भी बोल सकते हो कि वृंदावन जाना है, उसको आप ये भी बोल सकते हो कि मायापुर जाना, वो वहीं जाएगी। तो वो उसका ड्यूटी बन गया ना, उसको चलना ही है। तो हमारी ड्यूटी, भगवान के जैसा हमारा रूप बनाया, तो हमें भगवान की सेवा करनी है, हमारा ये ड्यूटी बनता है। ड्यूटी के प्रति हमें अलर्ट रहना है, हर टाइम अलर्ट मोड पे ही रहना है। और दूसरा प्रश्न ये है कि मरणासन व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य क्या है। ये नहीं पूछा कर्तव्य, पहले में पूछा कर्तव्य क्या है, और उसमें पूछा विशिष्ट कर्तव्य, मतलब जोर दिया है कि विशिष्ट कर्तव्य बताइए क्या है। तो इन दोनों में से मरणासन व्यक्ति विषयक प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण। देखो प्रभुपाद जी ने बोल ही दिया ना कि इन दोनों में से मरणासन व्यक्ति विषयक प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण। ये इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि हमारी भौतिक आसक्ति की गांठ इतनी मजबूत हो गई है, वो जल्दी से खुलने वाली नहीं है। कारण इतने जन्मों से हम इसी में रच गए हैं, पच गए हैं, रचे पचे हो गए हम लोग। तो भगवत भक्ति में हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो ये हमसे छूटेगी नहीं। लेकिन ये बता रहे हैं कि आपका कर्तव्य विशिष्ट कर्तव्य, नॉट कर्तव्य, विशिष्ट कर्तव्य, स्पेशल जोर दिया है। तो हमें इस पे फोकस करना चाहिए।
कि हमारा स्पेशल विशिष्ट कर्तव्य क्या है। भगवान का नाम लेकर के, भगवान का दर्शन करके, भगवान के भक्तों की सेवा कर करके भगवत धाम जाने का रास्ता हमारा प्रशस्त करें, हमारा विशिष्ट कर्तव्य है। और बार बार हमें इसी चीज पे जोर दिया जा रहा है कि करो 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 करो। पर हम जिस गति से कर रहे हैं, जिस स्पीड से कर रहे हैं, जिस तीव्रता से कर रहे हैं, उससे ऐसा लग नहीं रहा कि जैसे थोड़े दिन पहले श्री कृष्ण प्रभु बोल रहे थे कि हजारों वर्ष लग जाएंगे इसमें। तो हजारों वर्ष लग जाएंगे तो क्या गारंटी है कि हमें वापस मनुष्य जीवन मिलेगा। कुत्ते बन के तो हम नाम ले नहीं सकते, भेड़िए बन के तो हम नाम ले नहीं सकते। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है, इसको हम हाथ से गंवा रहे हैं। तो एकदम हमें अलर्ट मोड पे आके एकदम तीव्रता से भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ बैठ करके, भगवान के निरपराध होकर के, ऐसा नहीं कि माला भी करते जा रहे हो, करते करते बोल रहे हैं कि रामचंद्र जी ने मेरे साथ ये किया, तो फिर कहाँ हम जा पाएंगे। अरे इनका काम है, इन्होंने किया, आपको जो लेना वो लो, मत लो ना। भले गाली दिया, बोले दिया ही है ना कुछ। हम सब व्यापारी हैं, बनियों से सीखना चाहिए। बनिए को हम कुछ भी बोल के आ जाते तो बनिया कुछ नहीं बोलता है, जबकि वो तो कोई ऐसा फायदे का सौदा नहीं। हमारा तो बहुत बड़ा फायदे का सौदा है कि भगवान के धाम चले जाएंगे सीधे हम। कोई पास में बैठा वो भी बोलते हैं कि देखो वो गाली देके चला गया, बोले कोई बात नहीं, देखे गया ना, हमारे से लेके क्या गया। तो हमें किसी की बात को एकदम नजरअंदाज कर देना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी कि कोई बात नहीं, ये कर बोल रहा तो ये भोगेगा, या इनका भी भगवान भला करेंगे। हमें ये नहीं बोलना भोगेगा, इसका भी भगवान सुनेंगे कभी, ये भी अच्छा ही हो जाएंगे। हो सकता है इनका विचार हम साधुओं की बातों को नहीं समझ पाते हैं, गुरुओं की बातों को, कि वो उनका क्या मूड है, किस हिसाब से। कभी हमें डांटते भी हैं तो हमारे भले के लिए डांटते हैं ना, कि भाई सही रास्ते पे आ जाए। वो कोई ये थोड़ा है कि हमारे घर पे, उनके घर पे काम कराने के लिए बोल रहे हैं, हमें सिर्फ माला करने के लिए बोल रहे हैं ना, पुस्तक वितरण में जाने के लिए बोल रहे हैं ना, मंगला आरती के लिए बोल रहे हैं ना, पुरस्कार की सेवा के लिए बोल रहे हैं ना, सफाई की सेवा के लिए बोल रहे हैं ना, घर में पोछे के लिए थोड़े बोल रहे हैं। उससे हमारा शुद्धिकरण होगा, वो हमारे विशिष्ट कर्तव्य हैं, और उन कर्तव्य से हम हमारे कलमश के पहाड़ को काट पाएंगे। गुरुजन स्वामी बोलते हैं जप नाम की पुस्तक में कि हमारा कलमश का पहाड़ बहुत लंबा है, 30 किलोमीटर चौड़ा और 30 किलोमीटर लंबा है, तो कब कटेगा वो फिर। शुद्ध भक्तों का आचरण करेंगे, भागवतम का सेवन करेंगे, नित्यम भागवत सेवया, तब हो सकता है हम थोड़ा बहुत काट सकें। बाकी काटने वाले तो खटवांग महाराज का 1 सेकंड में वो भगवत प्राप्ति किया था, लेकिन वो योग्यता तो हमारी नहीं है। लेकिन हमें जो पद्धति मिली है वो सबसे बेस्ट है। ये गिर गाय का देसी घी है, इसको पीते रहो पीते रहो पीते रहो, अपने आप इतने बलिष्ठ हो जाओगे, इतने बलिष्ठ हो जाओगे कि हर कलमस के बाढ़ को लांग करके तैर जाओगे आप, एकदम मतलब एवेबिचारिणी भक्ति करने के आप लायक बन जाओगे। माम च एवेबिचारिणी भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। हम जो ये प्रकृति के 3 गुणों को अंदर बंधे हुए हैं ना, एवेबिचारिणी भक्ति करेंगे, 3 गुणों को उलांग जाएंगे। नहीं तो हम इसी में फंसे रहेंगे, इसी में फंसे रहेंगे, तो पता नहीं कहाँ फेंक दिए जाएंगे। 14वें अध्याय में एक श्लोक है कि यदि इनको हम पार कर पाएंगे, तीनों प्रकृति, तीनों गुणों की स्थितियों को, तो हम उनके हिसाब से कार्य करेंगे तो ऐसी जगह पे हम जाएंगे। उधर्वम गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवर्तिता। इस पे बहुत जोर दिया, जगन्य गुणवर्तिता अधो गच्छन्ति तामसा। यदि जगन्य कार्य करेंगे तो अधोलोकों में जाएंगे, निम्न लोकों में जाएंगे। और उसके उल्टा यदि हम अव्यभिचारिणी भक्ति करेंगे तो हम तीनों गुणों से पार हो जाएंगे और ब्रह्मभूत स्तर पे पहुंच जाएंगे। उसके आगे 18वें अध्याय में शायद ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति
समय सर्वेषु भूतेषु मत भक्तिम लभते पराम। भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन ये योग्यता हमें डेवलप करनी पड़ेगी। ये एग्जाम्पल्स भागवतम हमारे लिए ही है कि सब कुछ अनर्थ छोड़ करके व्यासदेव जी ने इतनी मेहनत हमारे लिए किया है। श्लोक है ना, अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। ये अनर्थ है, जो हम इनको अनर्थ समझ रहे हैं, अनर्थ है नहीं वास्तव में। यदि हम भागवतम में लगेंगे तो ये अनर्थों से हम ऊपर आ जाएंगे। मरणासन व्यक्ति विषयक प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण, क्योंकि हर व्यक्ति मर रहा है। देखो इसमें आगे बोला ना, हर आदमी मर रहा है, चाहे वह तुरंत मरे या 100 वर्ष के बाद। आज मरे या कल, वो मरना तो है, और सबको पता भी है, फिर भी छूट नहीं रही आसक्ति। आयु की अवधि निरर्थक है, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं है। कभी भी किसकी टिकट कंफर्म हो जाएगी, सब वेटिंग में है, आरएसी आएगी कि नहीं आएगी, कंफर्म ही हो जाएगी सीधी। कारण इमरजेंसी है, भगवान के यहाँ तो इमरजेंसी है ना, बुला लेते हैं फटाफट कि इसको आ जा भाई। किंतु मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को श्री सुखदेव गोस्वामी के आने पर उनके समक्ष भी रखा। इस प्रकार से संपूर्ण श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन्हीं दोनों प्रश्नों से संबंधित है। मैंने बताया था ना कि ये पूरी भागवतम इन दो प्रश्नों पर आधारित है। इसलिए स्टार्टिंग में भी नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनि एकत्रित थे, उन्होंने जैसे सुत गोस्वामी आते हैं उनको यही पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना है। उन्होंने 6 क्वेश्चन किए थे, यहाँ 2 क्वेश्चन है। और यहाँ सुखदेव गोस्वामी आने वाले हैं, उसके पहले वो उनसे पूछ रहे हैं, जो एकत्रित श्रेष्ठ वरिष्ठ मुनिगण ऋषिगण जो हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आप लोग एक मत होकर के एक स्वर में एक ही ऐसा कोई उपाय बताइए। ऐसा नहीं कि जैसा डॉक्टर मलेरिया हो गई, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि 3 दिन ये दवाई ले, 3 दिन बाद में वापस आना, फिर देखेंगे। फिर बोलता नहीं ठीक नहीं और आपकी रिपोर्ट करानी पड़ेगी। रिपोर्ट कराता है, 2 दिन बाद में रिपोर्ट आती है, 2000 रुपया उसमें लगा देता है। फिर बोलता 15 दिन की दवा देता हूँ एक बार। पहले ये बोलता 15 दिन बाद में आना, वो पहले अपनी कमाई पक्की करता है कि 15 दिन बाद में आएगा कि नहीं आए। पहले डरा देता है कि 15 दिन तक सावधानी के साथ दवाई लेना और फिर वापस आना, नहीं मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, ठीक होगी नहीं होगी। इसमें परीक्षित महाराज ये बोल रहे हैं कि आप एक सटीक उपाय बताइए कि मरणासन व्यक्ति का क्या करते हुए उसको क्या करना चाहिए। इनसे जो निष्कर्ष निकला है वह यह है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा ही जीवन में हर एक का स्थायी कर्तव्य है। देखो इसमें प्रभुपाद जी ने बता दिया कि भक्ति में सेवा ही करनी है, और वही उपाय है, इलाज वही है। महाराज परीक्षित ने पूर्व से इस तथ्य से अवगत से, लेकिन वे चाहते थे कि समागत महर्षिगण इस विषय में अपना निर्णय एक स्वर से दे, जिससे वे किसी मतभेद के बिना अपना कर्तव्य सुनिश्चित कर सके। कि मैंने तो फैसला ले लिया है, लेकिन हायर अथॉरिटी हैं, इनका सिग्नेचर करवा लेते हैं कि क्या करना है। हायर अथॉरिटी उनकी सील लगवा लेते हैं, मोहर लगवा लेते हैं, जिससे बात पुष्ट हो जाए, पक्की हो जाए, हाँ भाई ये है। जैसे हम नहीं बोलते हैं धर्मस्थलपुर बोले आपने ये क्या किया, अरे बोले प्रभु जी से बात हो गई, प्रभु जी ने बोला, तब ये फिर कुछ नहीं बोलते, हाँ प्रभु जी से बात हो गई तो कोई बात नहीं। एकदम बात पुष्ट होनी चाहिए, वो फाइनल हो जाती है कि फाइनल अथॉरिटी के द्वारा ये एथोराइज है, अथॉरिटी पर्सन ने इसको एथोराइज किया है। उन्होंने शुद्ध शब्द का विशेष उल्लेख किया है। दिव्य अनुभूति, दिव्य अनुभूति या आत्म साक्षात्कार के लिए विभिन्न दार्शनिकों ने अनेक विधियां बताई हैं। इनमें से कुछ प्रथम कोटि की हैं, कुछ द्वितीय कोटि की हैं, कुछ तृतीय कोटि की हैं। सर्वोत्तम विधि में अपेक्षा की गई है कि मनुष्य अन्य सभी विधियों को त्याग कर श्री भगवान के चरण कमलों की शरण करे और इस प्रकार संपूर्ण पापों एवं उनके फलों से बच जाएगा। सर्वोत्तम विधि ये बताई है कि
अन्य सभी विधियों को त्याग कर श्री भगवान के चरण कमल। ये 18वें अध्याय में जो श्लोक गोपाल बंद प्रभु आज नहीं है, वो उनका प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, कि सब धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। फिर मेरी ड्यूटी बन जाती है, मेरा कर्तव्य बन जाता है। आपको कोई कर्तव्य करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ एक कर्तव्य करना है, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आना। फिर मेरी ड्यूटी बन जाती है कि आपसे मेरे को क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना। वो हमें बोलेंगे कि आपको भगवान के यहाँ फूल लेके आना है, भगवान के यहाँ फूल चढ़ाना है, भगवान को तुलसी दल से सुशोभित करना है, भगवान को नहलाना है। सिर्फ भगवान की सेवा में हमें लगाएंगे, कोई ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे। हमें मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। ये जो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ी रहने वाली मगजमारी है ना, धुएं में हॉर्न बज रहे हैं, चा चा चा, वो सब छूट जाएगा। वहाँ आनंद है, आनंद चिन्मय दिव्य है भगवान का धाम। भगवान खुद दिव्य है, परम सत्य है। तो हम उनके संपर्क में रहेंगे तो हम भी हो जाएंगे ना। जैसे प्रभुपाद जी लोहे का एग्जाम्पल देते हैं ना, कि लोहे की एक छड़ है, वो अग्नि के संपर्क में रहती है तो लाल हो जाती है, और उसको फिर जैसा रूप देना चाहे वैसा दे सकते हैं। एक हथौड़ा मारेंगे, उससे जो बनाना बन जाए, पिटते पिटते वो आकार दे सकते हैं। तो हम भी भगवान के संपर्क में रहेंगे, भगवान के शुद्ध भक्तों के संपर्क में रहेंगे, तो हमारा भी आकार बदल जाएगा। हमारी सब मनोवृत्तियां जो कलमश, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, षड रिपु है ना हमारे, सब गल करके नष्ट हो जाएंगे। जंग, लेकिन अभी जो जंग लगी हुई है ना, मोटी जंग है, तो चुंबक भी देखो, जो ये लोहा है लेकिन इस पे जंग लगी है तो चुंबक भी नहीं खींचेगी। भगवान एक चुंबक की तरह है, हम उनके खींच रहे हैं, लेकिन वो कलमश का काट लगा हुआ है ना, उसके चलते खींच नहीं पा रहे हैं। तो कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को भी कुछ बुरा लगा हो, मेरी तो ज़्यादा बोलने की आदत है और ज़रूरत से ज़्यादा बोल गया हूँ तो माफ़ कर देना। और एक शब्द किसी को अच्छा लगा है तो आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, कारण आपकी संगति करने के कारण मैं बोल पाया। तो वो धन्यवाद के पात्र आप हैं, उसका श्रेय आप लोगों को जाता है। और लेक्चर ही नहीं दिया है, हमारे यहाँ ऐसा बताया है कि वास्तव में आज मतलब आंखों में आंसू आ जाए ऐसा। नहीं। और कह रहे थे तैयारी, जैसे तो लगता है कि पूरी तैयारी हमेशा जारी रहता है। नहीं तैयार क्या रहे, 2 बजे तक पुस्तक वितरण में थे। तो कहते हैं कि मेरी कोई तैयारी, लेकिन इतना प्रभु जी के मुखारन से सुनते रहते हैं और आचरण में भी बहुत उच्च है। उनका मॉर्निंग प्रोग्राम भी बहुत ऊंचा रहता है। तो ऐसा बताया कि मैं भी सुन रहा था तो लगता है कि मैं तो बहुत बोलता हूँ प्रच में इधर उधर की बातें, लेकिन ये जो बोल रहे थे बहुत सटीक बोल रहे थे, तो सुन के हृदय को स्पर्श किया है। और बहुत सुंदर लेक्चर है। ऐसे ही लेक्चर श्री प्रभुपाद की इच्छा रहती है कि ऐसा ही लेक्चर होना चाहिए। तो आइए प्रभु जी का दिल से हम धन्यवाद अर्पित करते हैं महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय।